जय माता दी, जय मां कामाख्या। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। देवी जी की यह स्तुति जो मनुष्य भी रोजाना आधे घंटे तक बोलता हो, उसके पापों का नाश होना निश्चित है। परंतु आप एक बार गड्ढे में गिर गए, उसके बाद आप पुकारोगे तो फिर गड्ढे से निकलने में समय तो लगेगा। पर मेरे कहने का मतलब यह कि आप गड्ढे में गिरो ही नहीं, और उसके पहले से ही इसका जप तप करना प्रारंभ कर दें तो आपको कष्ट कम होगा। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल्स की तरफ से वासुकी कालसर्प दोष के बारे में आप जानकारी प्राप्त करोगे। ये रहस्यमय ज्ञान किसी मनुष्य की कुंडली में वासुकी नामक कालसर्प दोष हो जाता है तो उसके जीवन में कौन कौन से कष्ट मिलते हैं वो हम बताने जा रहे हैं। पहले तो आप ये पता कैसे करोगे कि वासुकी नामक कालसर्प दोष लगा हुआ है। लगन से तीसरे नंबर पर यदि राहु हो और नवम स्थान यानी भाग्य स्थान पर केतु बैठा हुआ हो और उसके बीच में सभी ग्रह बैठे हुए हो तो उसे वासुकी नामक कालसर्प दोष कहा जाता है। पत्रिका में देखने से पता लग जाता है कि लगन जहां लिखा रहता है उससे तीसरे स्थान में यदि राहु हो और नवम भाव में केतु लिखा हुआ हो तो आप समझ जाओ कि वासुकी नामक कालसर्प दोष है। इसके होने से छोटे भाई जो होते हैं धैर्य, पराक्रम, साहस, कला और छोटी छोटी यात्राओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ऐसे मनुष्य को जिसका वासुकी कालसर्प योग होता है, ऐसे मनुष्य को छोटे भाई बहनों से और अन्य पारिवारिक सदस्यों से कष्ट और तनाव झेलना पड़ता है। मित्रों और संबंधियों से विश्वासघात मिलता है। साहस में कमी होने लगती है, धैर्य में कमी होने लगती है और जीवन में निराशा छा जाती है। यदि ऐसा व्यक्ति विदेश यात्रा करता है तो उससे अत्यधिक कष्ट भी झेलना पड़ता है। कानूनी दस्तावेज में लापरवाही के कारण उसे अनावश्यक हानि भी उठानी पड़ सकती है। नौकरी धंधे में उलझने बनी रहती है। भाग्य का पूरा सुख नहीं मिलता है। धन कमाता है पर बदनामी साथ में लगी रहती है। आत्मीजनों के कारण कोई न कोई मुसीबत या मानसिक तनाव बना रहता है। किसी काम में यश नहीं मिलता है। यश, पद, प्रतिष्ठा और पराक्रम की प्राप्ति के लिए मनुष्य को जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है। यह है वासुकी नामक कालसर्प योग जिसका होता है, उसको ये कष्ट होते ही होते हैं। यानी सबसे बड़ा काम तो यह है कि उसको धोखा अवश्य मिलता है और धोखा देने वाले उसके अपने ही व्यक्ति होते हैं।
विश्वासघात होता है उसके साथ में। तो ऐसे व्यक्ति के साथ में यदि विवाह हो जाता है तो धोखे में नुकसान अवश्य होगा। नौकरी धंधे छूटते और लगते रहेंगे, भाग्य पूरा साथ नहीं देगा, बदनामी अलग लगी रहती है और पारिवारिक सदस्य कष्ट देते रहते हैं, तंत्र मंत्र काला जादू करवाते रहते हैं और जीवन में उसके निराशा रहती है, मानसिक तनाव रहता है, वह आत्महत्या भी कर सकता है। ऐसे मनुष्य के साथ भी विवाह नहीं करना चाहिए। यहां पर भी मनुष्य जिंदगी भर सुखी नहीं रहेगा और जो मनुष्य जीवन में सुखी नहीं रहे ऐसे मनुष्य के साथ विवाह नहीं करना चाहिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। उपाय यह है कि नागपंचमी के दिन काल सर्पदोष की विशेष पूजन अर्चन करें। पितरों के निमित्त प्रतिवर्ष 16 श्राद्ध में इनको श्राद्ध कराएं और उनके मोक्ष के लिए श्रीमद् भागवत कथा का पुराण करवाएं। 11 नारियल हर शनिवार या पंचमी तिथि को बहते जल में प्रवाहित करें। पक्षियों को जो डालें, 1 माला या 5 माला महामृत्युंजय मंत्र की रोजाना खुद स्वयं जप करें और काल सर्प योग शांति की पूजा विभिन्न तीर्थ स्थानों पर होती है, वो कराते ही रहें। एक बार की पूजा से काम नहीं चलेगा, कई बार ये पूजा कराना पड़ती है, तब जाकर के आपको कुछ हद तक माफी मिलती है, जिसको प्रायश्चित कर्म कहते हैं, परिहार पूजा भी कहा जाता है। तो वासुकी काल सर्प दोष जिसका भी होता है, उस मनुष्य के साथ में जीवन में धोखा अवश्य होता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।